श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा प्रतिपाद्य विषय है प्रयोजन तत्व। जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, उस उद्देश्य को प्रयोजन तत्व कहते हैं। नाना प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार के उद्देश्यों को लेकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं, किंतु वे सभी उद्देश्य प्रयोजन तत्व नहीं है। प्रयोजन तत्व का निर्णय करने के लिए हमें उन नाना प्रकार के उद्देश्यों की व्याख्या करनी होगी। अनेक मनुष्य हैं जो भुक्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो योग सिद्धियों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुक्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और बहुत कम ऐसे भी होते हैं जो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही अथवा श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्ति के लिए ही श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। भुक्ति का अर्थ होता है पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन समस्त लोकों में जितने भी प्रकार के भोग ऐश्वर्य विद्यमान हैं, सुख सुविधाएं विद्यमान हैं, वे सभी भुक्ति कहलाते हैं। संसार में अधिकांश मनुष्य भुक्ति की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर ही श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भौतिक जगत में समस्त भोग ऐश्वर्य सुख सुविधाओं को प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। ऐसा एक भी भौतिक सुख नहीं है जिसे भगवान श्री कृष्ण प्रदान न कर सके। चाहे वह भौतिक सुख, चाहे वह भोग ऐश्वर्य इस पृथ्वीलोक से संबंधित हो अथवा स्वर्ग आदि लोकों से संबंधित हो, तो किसी भी प्रकार का भौतिक सुख भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इसी विशेषता से प्रभावित होकर अनेक साधक जन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सकाम भाव से करते हैं, सुख सुविधाओं को भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन्हें अर्थार्थी भी कहते हैं, अर्थात जो भगवान से नाना प्रकार की सुख सुविधाएं भोग ऐश्वर्य इत्यादि मांगते हैं। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले अर्थार्थी भक्तों को भगवद गीता में श्रेष्ठ नहीं माना गया, क्योंकि जितने भी भौतिक सुख साधन हैं वे सभी एक तो मायाजन्य हैं, दूसरे काल के द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। वे सभी भौतिक सुख साधन नश्वर हैं, जड़ हैं। तो ऐसे काल द्वारा विनष्ट किए जाने वाले
पदार्थों की प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले अर्थार्थी भक्तों का प्रयोजन निम्न स्तर का माना गया है। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त प्रकार के योगियों के ईश्वर जो हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्रकार की योग सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम हैं। अतः जो लोग योग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास चमत्कार करने की शक्तियां आ जाती हैं। वे लोगों को सरलता से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और सरलता से ही संसार में प्रसिद्धि भी पा लेते हैं। किंतु ये सभी योग सिद्धियां सदा सदा के लिए प्राप्त नहीं होती। मृत्यु के साथ ये भी छीन ली जाती हैं, अर्थात सिद्धियां भी काल के द्वारा विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए योग सिद्धियों के उद्देश्य से श्री कृष्ण की भक्ति करना निम्न स्तर का प्रयोजन है। इसे भी श्रेष्ठ प्रयोजन नहीं माना गया। कुछ लोग मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं। मुक्ति का सामान्य अर्थ होता है कष्ट निवृत्ति, अर्थात कष्टों से छुटकारा। अब यह कष्टों से छुटकारा भी दो तरह का होता है। एक तो कष्टों से तात्कालिक छुटकारा, थोड़े समय के लिए छुटकारा, और दूसरा कष्टों से सदा सदा के लिए छुटकारा, पूर्णतः छुटकारा। तो जो लोग तात्कालिक कष्ट निवृत्ति के लिए, अस्थायी कष्ट निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति किया करते हैं, उन्हें आर्त भक्त भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आर्त भक्तों की पुकार सुनकर उनके कष्ट का निवारण कर देते हैं, उनके संकट का निवारण कर देते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को सदा सदा के लिए भी निवृत्त कर देते हैं, स्थायी रूप से भी निवृत्त कर देते हैं। ऐसे भक्तों को मुमुक्षु कहते हैं, जो स्थायी कष्टों से, शाश्वत कष्टों से निवृत्त होना चाहते हैं। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये स्थायी दुख हैं, शाश्वत दुख हैं। बारंबार जीव का संसार में जन्म होता है, बारंबार मृत्यु होती है। जिसका संसार में जन्म होता है वह निश्चित रूप से मर जाता है, और जो मर जाता है वह निश्चित रूप से फिर से जन्म लेता है। जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है कष्टों की श्रृंखला, व्याधियों की श्रृंखला। नाना प्रकार की व्याधि या रोग जीव को आकर के घेर लेते हैं। व्याधियों के साथ साथ आधि भी घेरती हैं। आधि का अर्थ मानसिक क्लेश, बुढ़ापा घेर लेता है, और मनुष्य अंततः
शरीर त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह फिर से जन्म लेता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना ही मुक्ति है, सही अर्थों में मोक्ष है। और भगवान श्री कृष्ण मोक्ष प्रदाता हैं, मुक्ति प्रदाता हैं। उनका एक नाम मुकुंद भी है, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। भगवान श्री कृष्ण 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उन मुक्तियों के नाम हैं सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टि मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इन 5 मुक्तियों को प्रदान करने में समर्थ है, किंतु कोई एक जीव इन 5 मुक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। न तो एक साथ प्राप्त कर सकता है और न ही अलग अलग प्राप्त कर सकता है। एक जीव को केवल एक ही मुक्ति प्राप्त हुआ करती है। कोई जीव, कोई मनुष्य जिस मुक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे वही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के निराकार या साकार रूप में विलीन हो जाना। जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण के तेजः पुंज स्वरूप निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो उसे ब्रह्म सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद साकार रूप में विलीन हो जाता है, तो उसे ईश्वर सायुज्य मुक्ति कहते हैं। जो भी जीव भगवान के निराकार या साकार स्वरूप में विलीन हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।